Good morning, student. Class 7. Point is region and empire. Point: by 1700, many regions are occupied by Chols, Tughlaqs and others. 1700 ईस्वी तक अब अलग अलग कालखंडों में सबका एक साथ नहीं है, कभी चोल का शासन रहा, कभी तुगलक का रहा, कभी मुगल आए, तो इस देश में शासन चलता जा रहा, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले। नंबर 2, दे वेर डिस्टिंक्ट बाय कल्चर, लैंग्वेज एंड ज्योग्राफी। ये जितने शासक थे सबके कल्चर अलग थे, उनके लैंग्वेज अलग थे, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज आए हुए थे, उनका प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स बिहेवियर अलग अलग था, और उनके रूलिंग के उन तमाम चीज़ों का प्रभाव उस एरिया में पड़ा जहां इनका शासन था। नंबर 3, देर वेर कन्फ्लिक्ट एमंग स्टेट्स ऑलवेज। छोटे बड़े राज्यों के बीच हमेशा सत्ता की लड़ाई होते रहती थी, जिसके कारण क्या होता था, इस क्षेत्र में जहां इन लोगों का शासन था हमेशा एक समस्या बनी रहती थी। तुगलक्स एंड मुगल एक्सपेंडेड देयर रूलिंग अब्रोड। जितने शासक हुए उसमें तुगलक और मुगल दो ऐसे एम्पायर हुए जिन्होंने अपने शासन का अपने देश से बाहर, अपने रीजन से बाहर भी विस्तार किया। रूलिंग ऑफ खिलजी लास्टेड 30 ईयर। खिलजी वंश का शासन 30 वर्ष तक हुआ, तो मुगल का 300 वर्षों तक चला। इसी तरह अन्य जो छोटे बड़े राजा रहे, कोई 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, इस तरह होता रहा। कभी राजा बने, कभी युद्ध की लड़ाई में हारे तो फिर राजा बने, फिर उसके वंशजों ने, उसके डायनेस्टी ने पुराने राजाओं से बदला लिया। ये उतार चढ़ाव इतिहास में हमेशा होता रहा है, कभी एक की सत्ता रही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात सब दिनों की है। अमीर खुसरो स्टेटेड दैट, ये जो अमीर खुसरो ने खास करके मुगल काल के समय का ये फेमस कवि रहे हैं, अमीर खुसरो ने बताया कि संस्कृत वाज नॉट अ रीजनल लैंग्वेज। संस्कृत जो है एक क्षेत्रीय भाषा नहीं थी, यानी कि संस्कृत का प्रभाव एक बड़े और व्यापक क्षेत्र में था उस समय, जिस समय मुगल का शासन यहाँ था, उस समय की बात की जा रही है। ओनली मैनी रीजन्स हैड देयर ओन लैंग्वेज। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के अपने 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 लैंग्वेज थे, है भी आज भी, है ना। तमिलनाडु का तमिल है, उड़ीसा का उड़िया है, कहीं का कन्नड़ है, कहीं का तेलुगु है, कहीं कुछ है कुछ है। इसी तरह से मलयालम है, असमिया है, चलते रहा है। यही स्थिति उस समय भी थी। इसके बाद हम चलते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म। अब पुराने और नए धर्म, ये जो टॉपिक है, पुराने धर्म कौन? पुराने धर्म का मतलब हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म। इतिहास में इन चीज़ों का विशद मतलब चर्चा नहीं की गई है। जब ओल्ड रिलीजन की बात करते हैं तो हिंदुइज्म ही आता है। जब हम वैदिक कल्चर, आर्य के कल्चर को उठाते हैं तो फिर अपने वेद शास्त्र इन चीज़ों को, बिसाइड्स पर्सनल बिलीफ देयर वाज कलेक्टिव आइडियाज, वर्शिप, टेम्पल, सोसाइटी। हिंदुइज्म क्या था? व्यक्तिगत आस्था तो अलग बात थी, व्यक्तिगत आस्था जिसकी जैसी भी रहो, उसके बाद कोई सामूहिक आइडियाज भी था। रिलीजन के क्षेत्र में पूजा पद्धति भी सामूहिक थी, व्यक्तिगत के साथ सामूहिक थी, मंदिर की व्यवस्था थी, सामाजिक स्तर पर इसका अनुसरण होता था। दूसरी तरफ इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इट ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन मिडिल एशिया। इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ है? मिडिल एशिया में हुआ है। इट्स कल्चर एंड वर्शिप वेज वेर डिफरेंट। इस मतलब ये इस्लामिक संस्कृति जो है और इसकी पूजा पद्धति अन्य खास करके हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है। उनके तौर तरीके अलग हैं, विश्वास का आधार भी अलग है, तौर तरीके भी अलग हैं। इन चीज़ों में बहुत फर्क है। इसके बाद देखते हैं बाकी चीज़ अगली वीडियो में। थैंक यू।